नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज काम कहीं हो गए इकट्ठे। एक तो मम्मी लेकर आई है योगी सरकार का राशन। अब ये देख लो योगी सरकार क्या नहीं देती। अब मैं तो सोच रहा था क्या क्या नहीं देती। एक तो ये देखो क्या है, ये देसी घी भी दे रही योगी सरकार फ्री बिल्कुल। मैं तो पहली बार देखा, मैं अचंभा हो गया मुझे। देसी घी है, यो रिफाइंड है और जियो है मिल्क पाउडर। अब बताओ इससे ज़्यादा सरकार और क्या जान देगी, है कि नहीं। अरे यही नहीं दे रखा, दाल भी दे रखी। क्या की दाल है ये मम्मी? चने की दाल भी दे रखी है। देखो मिल्क पाउडर 2 बच्चों का राशन आवे हमारे यहाँ पे। ये बढ़ेगा 1 kg का। हाँ ये बढ़ेगा 1 किलो। अच्छा ये बड़े छोटे हैं। 1 kg है या हाफ kg है। तो बताओ और क्या करें। नो कैफे सरकार नहीं करती, घर घर जाकर तो फ्री का राशन पकड़ा रही सबको। देख 2 पैकेट तो आए हमारे रिफाइंड के। हमारे 2 इधर रिफाइंड नहीं लाना पड़ने का, पूरी बनावांगे तो यही तेल काम आवेगा। और जी देसी घी भी है हमारे। वैसे तो गायों का हो रहा, अगर कभी कदार जैसा देसी घी के बिना खाने का जी कर जाए तो वो भी घी हमारा आ गया। नहीं फ्री का क्या माड़ा? फ्री का तो माड़ा कुछ नहीं है यार, सही में। अरे यार ये दाल या 1 किलो होगी यार, 1 किलो यार, 1 किलो 2 किलो आ गई चने की दाल। अरे मम्मी इसमें तो बेसन पीस लियो, लड्डू बना लेंगे बेसन के। अरे ले देख लो जी, है दाल क्लियर है, बिल्कुल साफ करके दे रखी। इसकी तो निकाल देंगे। तो दोस्तों आपने देख तो लिया होगा कि योगी सरकार कितनी हेल्प करती है। मतलब हम तो एक नॉर्मल फैमिली है, ना हम ऊपर हैं और ना नीचे हैं। भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ ओके है। मतलब एक तरीके से हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, जैसे भगवान ने दिया है बहुत अच्छा जीवन है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों की शिकायत रहती है कि नहीं भाई सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर इतना राशन हर महीने अगर मिलता हो, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। तो योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो हमारी एक छोटी सी मशीन है कपड़े धोने वाली, उसमें होगी थोड़ी सी दिक्कत। और हमने उस्ताद जी को बुलाया, मतलब पीजीआई से डॉक्टर बुलाया मशीन का स्पेशल। आज मैं नया भी नहीं, आप देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, चलता है ऐसे भी कभी ना नहाऊंगा। योगी सरकार का इनाम मिलने के लिए दुधाने के नहीं हफ्ता भर। तो मिस्त्री जी आए हुए, मिस्त्री जी का दिखाता हूँ मैं। पीजीआई से स्पेशल डॉक्टर आए हुए। फिलहाल के लिए ओके होगा क्या जी, है ना? इसमें जो जो भी दिक्कत है सारी सेट कर दियो, बिल्कुल ओके। नवेता भी तेज चलनी चाहिए या है नहीं? तेजी चलेगी, अब चला के देखना। और वो वाली मैं वहाँ छोड़ दूँगा, उसे भी सेट कर दियो। उसे बेचनी नहीं, मम्मी ने कह रही थी बेच देंगे। नहीं नहीं दहेज का माल है। 6 महीने हो गए ना, देखती है ना। उसे दे देंगे। मैं जब पहले थी, जब भी नहीं कह रही थी। नहीं दे देगी किसी को। 2025 नू तो नहीं दे रही, नू नहीं दे रही। नू तो तैयार है कहीं फ्री में लेने को, तो नू तो नहीं दे रही, पैसे ही लेकर देगी। चलो ठीक है। अच्छा मिस्त्री भी लगे हुए और मैं इसे शाम को सेट कर दियो और मैं मिलूंगा थोड़ी देर बाद। हाँ देख लो ये जा कहाँ रहे, छत टाप टाप के भागने की लग रही है ना। क्या ए में जा लिए छत पे, ए में टपकेंगे उधर तो उधर। कोठे कूद कूद के जा रहे तम, शिकायत करनी पड़ेगी थारी। देख कर कभी तंबूरा सा गिर जा। तो जी ये तो चले गए हैं छत कूद के। और आज आंसू कर रही है आलू की पूरियों की कचौरी की, आलू की कचौरियों की तैयारी। हाँ कचौरियों की। तो आलू कद्दूकस कर लिए उसने, बाकी सारा सामान तैयार करके रखा हुआ है जो भी उसमें डलेगा। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा या जो भी सारी चीज़ें वो इसमें डाल रही। और प्याज रखी हुई है उसने चॉप करके, हरा धनिया रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें डाल के इसमें मिक्स कर देगी। तो यहाँ पे आंसू डाल रही थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से क्या है, जो पूरियाँ हैं वो आपका हाजमा ख़राब नहीं करती, तो टेस्ट भी अच्छा आता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो बस इसीलिए उसने इसमें डाल ली है अजवाइन, और बाकी सारी चीज़ें डाल के वो इसका पेस्ट कर देगी तैयार। तो यहाँ पे वो कर रही है कुश्ती आलू के पेस्ट के साथ, और ये हो गया पेस्ट रेडी हमारा। तो जी आज प्रोग्राम है आलू की कचौरी बनाने का। बहुत दिनों से मम्मी कह रही थी बना लो, तो फाइनली टाइम मिल गया बनाने का।
तो इसलिए आज हमने सोचा कि चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ आंसू लगी है पूरियाँ बनाने में, तेल चढ़ा दिया है और मैं उधर बना रही हूँ पुदीने, हरे धनिए और नमक मिर्च की चटनी। तो मम्मी को पसंद है, मम्मी को क्या सभी को पसंद है। और पूरियों के साथ आलू का रायता था, तो रायते में डालने के लिए भी जो है चटनी बना रहे थे। तो बस यहाँ पे आंसू लगी है पूरियाँ बनाने के लिए, और फिर मैं सिकवाऊंगी उसके साथ बाद में, क्योंकि चूल्हे पे तो जल्दी जल्दी बन जाती हैं पूरियाँ, लेकिन गैस पे बनती हैं आराम आराम से। तो फिर हमने बाद में 2 कढ़ाई चढ़ाई थी, जब जाके ये पूरियाँ जल्दी जल्दी बनी। तो बस यहाँ पे साथ के साथ बना भी रहे और मैं दे के भी आ रही, सबको बिठा देता कि भाई गरम गरम खा लो। कृष्णा के डैडी तो आए नहीं थे, वो तो चले गए थे कोठा टप के। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अनुज भैया जो है वो रायता नहीं खा रहे थे, उनके लिए बनाई गई थी चाय। तो बस यहाँ पे फिर सबने खा लिया खाना, मैं और आंसू रह गए थे और जिज्जा जी। तो बस मैंने सोचा कि चलिए, मैं इतना मशीन लगा रखी थी मैं कहा चलो थोड़े से कपड़े कर दूंगी मैं, क्योंकि वो चला गया था मैकेनिक ठीक करके मशीन को, तो मशीन में पड़े थे कपड़े। तो मैं कहा चलो इतना मैं मशीन लगा दूँ, जब तक खाना खाएंगे कपड़े धोए जाएंगे। तो जो मशीन है वो चलते चलते ही बंद हो गई थी, कपड़े मैंने इसमें पहले डाले हुए थे, फिर जब वो मैकेनिक आया तो फिर मैं कपड़े उसमें से निकालने पड़े। तो बस फिर अब मैं वहीं कपड़े डाल लूँगी, क्योंकि वे साफ़ नहीं हुए थे, मशीन जो है वो बंद हो गई थी। तो जब तक कपड़े धोए जाएंगे तब तक मैं खाना खा लूँगी, और किचन का जो काम है बर्तन वगैरह वो सारे हो जाएंगे। रुचि ने पहले ही खा लिया था खाना जब हम बना रहे थे, तो बस मैं, आंसू और जिज्जा जी रह गए थे। तो अब बैठ गए हैं हम तीनों जने खाना खाने के लिए, बड़ी बड़ी थालियाँ सी लेके। तो ये जो आलू की कचौरियाँ हो खाई तो ये 1-2 ही, जहाँ पर इनके बाद जब पानी पीने का नंबर आवे ना तो पेट भरा सा रहे सारा दिन। तो इसलिए हम वैसे भी ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि तला भुना ना खाएं। खैर जब बन गया तो खाना भी पड़ेगा। तो जी यहाँ पे खाना खाने के बाद आंसू, रुचि ने बर्तनों का काम किया और मैंने संभाल लिया है कपड़ों का काम। तो कपड़े यहाँ पर बहुत सारे हो गए थे, हम 14-15 जने हो रहे घर में, तो उनके सभी के ही कपड़े धोए जाएँ और रोज़ ही धोए जाएँ करीब करीब कपड़े। क्यों एक भी दिन नहीं जाता अगर एक दिन चला जा कि कपड़े नहीं धोए, तो उस दिन ऐसा हो जाए जैसे धोबी घाट घर में ही खुल गया हो। तो खैर यहाँ पे मैं तो सब लेट गए थे अपना काम करके, बर्तन वगैरह यहाँ मैं लग रही है अपने काम पे। और ये बज रहे होंगे 3 बज रहे होंगे दोपहर के करीब जब मैं ये काम कर रही थी, और सिर में मेरे धूप घुसी जा रही थी। मैंने पहले भी बताया कि धूप में काम करके सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जा, पर मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हें छोड़ दूँगी तो फिर ये काम जो है झुका तू रह जाएगा। और आज शाम को हमें जाना भी था मुनमुन के घर। मम्मी बोल रही थी कि चले जाना, तो गांव में प्रधानी के इलेक्शन चल रहे, और जो मौसा जी हैं वो मतलब मुनमुन के चाचा जी वो खड़े हैं प्रधानी में। तो उन्होंने कई बार बुला लिया था, हम नहीं जा पाए थे। तो बस फिर आज मम्मी कहने लगी कि आज चले जाना, क्योंकि फिर कृष्णा के डैडी को जाना है वापस पिंजौर। मैं तो नहीं जा रही, ये लोग जाएंगे। तो जी लीजिए, कुछ कपड़े मैंने निचोड़ दिए हैं और उनको करने लगी हूँ मैं ड्राई। जो मशीन में घूम रहे हैं उनको निकाल के मैं डाल दूँगी दूसरे कपड़े उसमें, और उसके बाद जाऊँगी मैं कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़ों का काम जो है बहुत काम हो जाता है। तो लीजिए, कपड़े सूख गए हैं, और उधर देखिए कृष्णा के डैडी आ गए थे और टैन फैन होके लिट्टे पड़े हैं, नहा धो के पैंट में शर्ट डाल के। और जब से ये गांव में आए हैं ना, इन्होंने मेरी हेल्प बहुत कम करी। मतलब ये बाहर ही रहते हैं, ज़्यादातर वर्करी में ही जा रहे हैं, ये उनके यहीं पे ही मौसा जी के यहाँ पे ही। तो घर में मेरी ये हेल्प नहीं करवा पाते इतनी जितनी वहाँ पे पिंजौर करवा दिया करे थे। तो खैर कपड़े सूख गए हैं और मैं जाऊंगी अब इनको लेके छत पे फैलाने के लिए। और छत पे धूप इतनी तेज़ थी, बस जी क्या ही कहने, बहुत सर में दर्द हो जा। तो देखे जो कहना सूरज है ना वो खड़ा सिर पे था बिल्कुल, इतनी तेज़ धूप थी। और हमें भी जाना ना आज उधर, मतलब मौसी के घर। तो जो पीछे वो खाली सी जगह दिख रही ना आपको पेड़ के वहाँ पे, तो आज हम भी वहीं कोई कूद के जाएंगे। तो आज मम्मी के बेटे बहुत सारे दीवारें कूदते फिर रहे, क्योंकि नीचे को जाते हैं तो दूर पड़ता है, फिर गांव के लोग वगैरह भी और उनके यहाँ पे भीड़ हो रही ना नीचे, तो लोग बैठे हैं, तो इसलिए बस छत पर कोई चले जाएँ। और ज़्यादातर हम लोग जो है छत पर से ही बात भी कर लें।
तो जी लीजिए, छत पे मैं डालने लगी हूँ कपड़े और ये लेके आई हूँ मैं दूध, जो उबाल देने के लिए दूध रखते हैं ना, लस्सी के लिए, दही के लिए, वो कट गया तो मम्मी कहने लगी लेते आना। और मेरे बेचैनी इतनी, जब मुझे कुछ दिखा है कूड़ा कपाड़ तो मेरा साथ के साथ हो जाए काम शुरू, चाहे मैं जितना मर्जी थक रही। तो यहाँ पर मुझे वो कूड़ा सा फैला दिखा, मैं कहा चल तू लेटेगी तो वो दर्द हो जाएगा शरीर में लेटते ही। तो बस फिर मैं अपने काम पर लगी रही। तो मैंने शाम की झाड़ू लगानी शुरू कर दी और धूप देखिए कितनी तेज़ है अभी भी। ये दोपहर का सूरज है, 3:30 या 4 बज गए होंगे मुझे लगे इतना ना। और रही बात घास की, तो आज घास जो है अनुज भैया को बोल दिया था मम्मी ने कि तू डाल दियो। और मैं बस अपनी साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई की वही आदत, इधर से ले कर शुरू करना और वहाँ गायों के नीचे ले जाकर ख़त्म करना। तो बस ये कुछ आदतें ऐसी है मेरी जो मुझे अच्छी भी लगें बुरी भी लगें, क्योंकि कई बार ऐसा हो कि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं होती कि मैं करूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर इतनी हो जाऊं कि मेरे से करे बिना हटा नहीं जाता वो काम जब मैं लग जाऊं। तो जी बस यहाँ पे गायों के नीचे भी साफ़ सफाई हो जाएगी और वैसे भी। तो जी सभी लेट गए थे इस टाइम तक, करीब करीब थोड़ी थोड़ी देर मैं ही नहीं लेटी थी क्योंकि मैं अपने काम पर खड़ी थी। तो बस जी अब यहाँ पे मैं हटा रही गायों के नीचे से गोबर, और उसके बाद मैं लगा दूंगी इनके नीचे भी झाड़ू। तो जी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, और सुबह से लेकर फिर शाम तक, बस काम ही काम होता रहे। और सच में कई बार तो बहुत ज़्यादा थक जा, ऐसा नहीं है कि थकते नहीं, बहुत थक जा, दर्द पीड़ भी बहुत होवे। और कृष्णा भी दूध पिया, छोटा है, और मैं भी मतलब अवॉइड करूँ दवाई लेना, मैं दवाई तब लेऊँ दर्द की जब ज़्यादा ही काम ख़राब हो जा। तो जी बस लगी है झाड़ू सारे में को, मैंने धो दिया झाड़ू, हाथ पैर धो लूँगी और अब मुझे होना है तैयार मुनमुनर के यहाँ जाने के लिए। तो जी बस, तो जी शाम का टाइम हो गया, वैसे तो टाइम हो गया दूध निकालने का, लेकिन आज हम जा रहे हैं मुनमुनर के घर पे। तो मैं भी जा रही, आंसू भी जा रही, बच्चे जा रहे सारे। तो मम्मी ने कहा है कि आज तुम्हारी छुट्टी शाम के काम तक, हम खुद कर लेंगे, तुम जाओ। तो बस अब मैं बच्चों को करूँगी तैयार, खुद भी तैयार होंगी। तो बस मैं आपको मिलूँगी अब सीधे तैयार होने के बाद। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार, आशु भी होगी है तैयार, रुचि जा नहीं रही। चलो जी घुमाने ले चल रहे हैं आपको भी अपनी मौसी के घर। हम यही जाना पीछे ही तो हो, मैं कूद का जाएंगे आज, दीवार कूद का जाएंगे आज, बहुआ इनकी दीवार कूदती फिरेंगी। और तो जी रूही भी तैयार है, पीयू भी तैयार है, रुचि इसलिए नहीं जा रही क्योंकि गुड़िया छोटी है तो इसलिए नहीं जा रहे। तो बस अब हम वहाँ जाएंगे और आज हमारा खाना पीना शायद वहीं होगा, पता नहीं जहाँ दाना पाना ही लिख रहा हो वहीं मिलेगा। खैर तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।